ये कांग्रेस पार्टी का दलाली करता है। समाज को दलाल स्वीकार हो सकता है, हत्यारा नहीं स्वीकार हो सकता। तुम बताओ तुमने हत्या की है कि नहीं? सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप। ये बेचारा जानिए नहीं रहा है 95 में हुआ क्या था। लालू जी ने न सिर्फ इनको बचाया बल्कि इनको बिना किसी सदन के मेंबर होने के बावजूद 1998 में मंत्री बना दिया। लालू जी ने मेरा घर तोड़ दिया। मेरे परिवार के 22 लोग जेल में थे। लगभग 500 क्विंटल अनाज रखा था, सब पे पेशाब कर दिया। कहते हुए भी शर्म लगता है। डीजल फेंक दिया, मेरे कुआं में पेशाब कर दिया। आज से पहले आपने सुना था कि कोई राकेश कुमार, शिल्पी गौतम रेप और मर्डर में सुना कुछ। हमें खुशी है कि आपके मंच पर उन्होंने माना कि राकेश कुमार करके उसमें एक संदिग्ध थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं राकेश कुमार वो नहीं हूँ, दूसरा वाला है। तो कौन है ये बता दो। नहीं है तो हम लोग बता देते हैं कौन। पाटलिपुत्रा में 11 कट्ठा का जमीन 32 करोड़ में निकाली। अरे अब तो हिसाब देने का समय है। कोई गलत करेगा बच नहीं सकता। चुनाव के बाद हमको निपटेंगे। आज लालू जी से भी बड़ा चोर यही है। ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते। अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं। आपके पीछे प्रशांत किशोर क्यों पड़े हुए हाथ पैर धो? नहीं बेचारा को अच्छा मीडिया कैसे पूछेगा, सिटी पोस्ट कैसे चलाएगा। सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप। ये बेचारा जानिए नहीं रहा है 95 में हुआ क्या था। ये बात तो समझिए प्रशांत श्रीकांत जी आपने कवर किया है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, सरदे जॉर्ज फर्नांडिस और कई बड़े नेता मेरे घर से मेरे थाना तक लगभग 7 किलोमीटर यात्रा पैदल आंदोलन किया। हाँ, समता पार्टी में थे। और समता पार्टी मेरे घर को तोड़ दिया। लालू जी ने मेरा घर तोड़ दिया। मेरे परिवार के 22 लोग जेल में थे। और मेरे घर में जितना अनाज था, मेरे घर में मेरी माँ एक किसान थी और उसने लगभग 500 क्विंटल अनाज रखा था, सब पे पेशाब कर दिया। कहते हुए भी शर्म लगता है। पेशाब कर दिया, डीजल फेंक दिया, मेरे कुआं में पेशाब कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया। हम लोग बाइज्जत बरी हुए और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। और समता पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक शकुनी चौधरी दिवस मनाया। जिंदा रहते हुए मेरे पिताजी को ये लोगों ने वारंट जारी किया था उसके आधार पर। साथियों देखिए ये सनसनी वाले लोग हैं। अब उससे पूछा गया कि भाई 241 करोड़ कहां से लाया, तो कहा कि हम मेहनत किए। अरे भैया, तो जब तुम मेहनत कर रहा था तुमको पैसा नहीं दिया था? तब पैसा नहीं दिया। और अब सुनिए क्या घोटाला होता है। ये लालू जी का बाप है। कौन? पीके। ये लालू जी का बाप है। और कैसे, सॉरी लालू जी को मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता हूं। ये लालू जी के घोटाला का बाप है। हाँ। सॉरी, शब्द मैं ठीक कर। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा, ये कहता है कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमको 14 करोड़ रुपया दिया, तुम उसके बेटा हो। क्या हो जी? अरे दलाली कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें तुम्हारा क्या रोल? तुम कौन? तुम तो चुनाव लड़ाने के माने जाते हो कि लड़ाने वाले खिलाड़ी हो, वो डायरेक्टर वाले रोल में। तो तुमने कैसे 14 करोड़ रुपया ले लिया? जितना है आप जांच कर लीजिए, सब पता चलेगा। सब सेल कंपनी से पैसा आया। सब जो है, जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख का है, वो 2 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। आप लोग जांच क्यों नहीं करा? सरकार आपकी है केंद्र में, बिहार। अब होगा। देखिए कुछ चीज समय से होता है। राजनीतिक लाभ देने के लिए हम लोग थोड़े बैठे हैं यहाँ। कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो धरती पर कौन रोक सकता है? कोई गलत करेगा बच नहीं सकता। मैं यदि गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगा। देखिए राजनीति में बड़बोला नहीं बनना चाहिए। जिसने इस देश में भ्रष्टाचार ही किया हो, 241 करोड़ में, हम लोग को इतने दिनों से बिहार की राजनीति में है। पटना में मेरे पिताजी ने 85 के जमाने में 2-2 कट्ठे जमीन एक सरकार ने दिया और 2 कट्ठा मेरे समाज के लोगों ने दिया। मेरी यही राजनीतिक हैसियत है पटना में।
2.25 कट्ठा सरकार के द्वारा और 3 कट्ठा समाज के द्वारा जो हम लोगों ने पेमेंट की। और कोई आदमी 4 दिन पहले राजनीति में आया, वो पाटलिपुत्रा में 11 कट्ठा का जमीन 32 करोड़ में निकाल लिया। अब बताइए, कहता है मेरा मेहनत कहां से भाई? अरे अब तो हिसाब देने का समय है। कल तक तुम क्या किए इससे तो कोई किसी को मतलब नहीं था, लेकिन जिस दिन से राजनीति में आए हो सबको हिसाब देना। यहां जनता सब जानती, जो भ्रष्ट हो वो इस तरह का आचरण करे। मतलब लालू जी से भी बड़ा चोर यही है, और वो समझा रहा है लोगों को, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान बांट रहा है। एगो बगल में बैठाता है अपराधी को, एक तरफ दूसरे तरफ बैठाता है जो एक लड़के के साथ यौनाचार के केस में। अब बताइए, अब कहानी सुना रहा है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता है। अरे भैया तुम पहले साफ सुथरा तो हो जाओ, किसका दलाली नहीं किए हो। ये मेरा मानना है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये महागठबंधन का नया सहयोगी है। ये कांग्रेस पार्टी का दलाली करता है कर्नाटक में, तेलंगाना में, और वहां का पैसा लाके खर्चा करता है बिहार में, और सब ट्रस्ट से पैसा खर्चा कर रहा है। आप सोचिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं पीके। ये उसी का आदमी है, तो उसी का आदमी है, उसी गठबंधन में है। ये लालू जी और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, महागठबंधन का नया सहयोगी स्वराज पार्टी। आपको पता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने हायर किया था प्रशांत किशोर को, वहां कभी भी बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं रहता। मैं बोलता हूं, देखिए राजनीति में डायरेक्टर बनना आसान है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, कोई आपका साउंड और सिस्टम देख रहा है, तो डायरेक्टर बनना आसान है। यहाँ पे बतियाना टफ होता है। आप क्या प्रश्न पूछिएगा, हमको क्या जवाब देना है। बिल्कुल, तो हीरो बनना बहुत टफ होता है। डायरेक्टर तो कोई भी बन सकता है, चिंता मत कीजिए। तो अब कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या डिस्टर्ब तो होते ही होंगे। काहे का डिस्टर्बेंस? अरे देखिए, आप तो पुराने साथी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आदमी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हो, अभी कुकुर मुत्ते वाली पार्टी से डरता हो, कौन गलत फहमी में है? ये हम ही को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको राजनीति करने का हक है, इससे कहीं डिफर नहीं। आपकी डिग्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने कहा कि हम जो है बड़का पढ़ के बैठे हुए हैं। मैंने कहा जो मैं लिखता हूँ वही बोलता हूँ। मैंने कहा डिलीट एक मानक उपाधि के तौर पर हमको दी, तो कोई यूनिवर्सिटी भी दे सकता है, इसमें कहाँ प्रश्न कहाँ? वो कह रहे हैं कैलिफोर्निया में जाकर डिग्री लिए। अरे भैया, तो अब वही ना सनसनी है, वो आपके लिए न्यूज है, मेरे लिए बकवास है। जो चीज ऑन रिकॉर्ड हो, जैसे कोई चीज रिकॉर्ड में हो, हाँ, इस तरह के मानक। अच्छा, कोई चीज हम हाफी डिफीट दे रहे हैं तो हमको पता है ना। मैंने कोई चीज ऑन एयर कहा हो कि हमको मानक का ऑनरी के तौर पर हमको ये उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। बिल्कुल, इसमें दिक्कत कहाँ है? कहीं सम्राट चौधरी, डॉक्टर सम्राट चौधरी सुने आप? ना, हमने सुना। ऐसे भले इलाज हम करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर नहीं। इलाज तो मेरा धर्म है, सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकते। पहले सम्राट चौधरी जी को अपने बारे में बताना है, फिर प्रशांत किशोर और लालू जी के बारे में बताना है। अपने बारे में बताना है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं कि नहीं, मैंने पूछा, आरोपी नहीं, अभियुक्त हैं कि नहीं, जेल काट कर आए हैं कि नहीं आए, और जेल से निकलने के लिए अपने उम्र का, अपने नाबालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि नहीं। सिंपल सी बात है, इतना जवाब दे दो कि आप 1995 में जो तारापुर में केस नंबर 44/1995 है, जिसमें 6 लोगों की हत्या हुई, और आयरनी देखिए कि 6 जो लोग मारे गए वो भी उन्हीं के कुशवाहा समाज के हैं। उनकी हत्या
हत्या हुई उसमें ये नामजद अभियुक्त बनाए गए, उसी दिन अरेस्ट कर लिए गए और महीनों जेल रहने के बाद 2 बार कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ। उसके बाद सम्राट कुमार मौर्य के नाम से एडमिट कार्ड के आधार पर इनका उम्र 1981 बताया गया। ये बताया गया कि 15 साल के व्यक्ति है, 15 साल के बालक है उस समय, और इस आधार पर कोर्ट ने इनको कहा कि भाई जब 18 से कम उम्र के हैं इसलिए इनको जेल से बाहर निकाला गया। कोर्ट ने बरी नहीं किया। उस केस के ट्रायल में इनको कहीं कोई अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला। और आज जो मैंने बात उठाई है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने को 51 साल का बताया है। तो भैया गणित के जितने विद्यार्थी हैं आप लोग जोड़ लीजिए। अगर आप 2020 में 51 साल के हैं तो उसके हिसाब से 1995 में आप 26 साल के थे, और अगर 26 साल के उम्र में आपने 6 लोगों की हत्या का आप पर आरोप है तो नाबालिग होने के नाम पर आप बाहर तो आ नहीं सकते। और ये कानून का ओपन एंड शट केस है। कल हम लोग प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, गवर्नर से पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इन पर कोर्ट में केस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी तो 2 दिन पहले ही अश्विनी चौबे ने यही सलाह दी थी। किसने? अश्विनी चौबे जी ने। अश्विनी चौबे ने किसको सलाह दी? मतलब मीडिया में हमने बात किया था। देखिए, उन्होंने कहा था कि आप एक्सपोज तो कर रहे हैं लेकिन आप गवर्नर से भी मिलिए, राष्ट्रपति से भी मिलिए, प्रधानमंत्री को भी लिखिए, कोर्ट भी जाइए। अश्विनी चौबे जी क्या सलाह दे रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल तो सुझाव अश्विनी चौबे जैसे लोगों के लिए है जो भाजपा में चाल चरित्र चेहरा का नारा लगाकर जिस दल को आप लोग बनाए हैं, चलाने का दावा करते हैं, उस भाजपा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और सबसे ऊपर भाजपा को वोट देने वाले मतदाताओं से मेरा सीधा अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दल का नेता कोई 6 लोगों की हत्या करने वाला अभियुक्त, आरोपी, जेल काट कर आने वाला व्यक्ति हो तो फिर दे दो वोट। फिर काहे बिहार की बात करते हो? फिर क्यों शिक्षा रोजगार की बात करते हो? जो बोगे वो काटोगे, फिर आगे रोना मत। क्योंकि चुनाव से पहले जनता मालिक है, उनके सामने तथ्य को रख दिया गया। इसके बावजूद अगर लोगों ने वोट दे दिया और लोगों ने इनको जिता दिया तो कम से कम अगले 5 वर्ष तक बिहार के लोगों को ये बहस नहीं करना चाहिए कि बिहार में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप ये लालू जी के अपराध के जंगल राज की बात होती है, लेकिन आज तक लालू जी पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप नहीं लगा है। आप पर 6 हत्या का आरोप है, आप अभियुक्त हैं, जेल गए, नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर बाहर निकले। आज तक पूरे हमको लगता है कि इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि उप मुख्यमंत्री 6 हत्या का आरोपी जेल काट के आया है, अपने इलेक्शन एफिडेविट में छुपाया है, और जब आज बात समाज के सामने है, अगर भाजपा उस पर एक्शन नहीं लेती है, नीतीश कुमार एक्शन नहीं लेते हैं, जनता एक्शन नहीं लेती है, तो ये बिहार का, बिहार के समाज का, सबका दुर्भाग्य होगा। फिर आप अगर किसी इस तरह के व्यक्ति को अपना नेता बनाकर चलते हैं तो तैयार रहिए कि आपके और आपके बच्चों को क्या मिलेगा। तो मैंने तो पूछा कि आप पर तो एकदम सीधा हत्या का आरोप है, प्रशांत किशोर प्रमाण भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी ने मुझे फंसाया था और मेरे घर में सारे अनाज में पेशाब कर दिया था पुलिस वालों ने। ऐसा है, उस समय जिसकी हत्या हुई है वो लालू जी के पार्टी का नहीं है। सच्चिदानंद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे। चुनाव इनके पिताजी शकुनी चौधरी लड़ रहे थे। जो हत्या हुई है वो काउंटिंग के दिन हुआ है। 6 लोगों की हत्या हुई, उसमें 4 लोग नामजद अभियुक्त हैं। उसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, 3 नाम बदलने वाले ये नेता, ये पकड़कर जेल गए। शकुनी चौधरी जी उसके बाद आपको याद होगा समता पार्टी तोड़कर लालू जी से मिले। बिल्कुल हमने, और लालू जी ने न सिर्फ इनको बचाया बल्कि इनको बिना किसी सदन के मेंबर होने के बावजूद 1998 में मंत्री बना दिया। और वहीं से तो ये पूरा डॉक्यूमेंट निकला है, क्योंकि जब ये मंत्री बने तो इनके विरोधियों ने वो डॉक्यूमेंट ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दिया। अभी 3 बरस पहले तो ये 15 साल के थे, तब मंत्री कैसे बन गए?
तो लालू जी ने इनको बचाया है कि फंसाया है, ये तो लालू जी से पूछ लीजिए, डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। सम्राट चौधरी बोल और यही नहीं, आपको एक और नई बात बता देते हैं, ये मामला यही नहीं खत्म हुआ। 95 में इस हत्या के जो 2 गवाह थे, उस गवाह को 96 में मारा गया, फिर जाकर मारा इन लोगों ने। उसमें भी इनके पिताजी शकुनी चौधरी नामजद अभियुक्त है। आज इसलिए नहीं बोला मैंने क्योंकि वो नामजद अभियुक्त उसमें शकुनी चौधरी है। दोनों अभियुक्त, दोनों जो विटनेस थे इस घटना के, उसको 96 में जाकर फिर मार दिया गया। सीआईडी में जो केस है उसको दबा कर रखा गया है, उसका नंबर भी जारी करेंगे, अभी आपको दिखेगा। अभी हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी है। सम्राट चौधरी को अभी उनके जैसे नेता को प्रशांत किशोर से पाला नहीं पड़ा है। बोल रहे हैं, मुरेठा भी खोल देंगे और कुंडली भी खोल देंगे। बोल रहे हैं कि समय आने उनको पता नहीं है, अभी ये तारापुर और बिहार की राजनीति किए हैं, ऐसे ऐसे बहुत छुट भैया को हम देश भर में देखे हैं। मैंने पूछा, ये तारापुर में ये आदमी भौकाल बनाया है खगड़िया उस एरिया में कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको गोली मरवा देंगे, आपका जीवन खराब कर देंगे। ऐसा ऐसा 10 सम्राट चौधरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते नहीं है। प्रशांत किशोर को ना डरा पाओगे। बोल रहे हैं कि समय आने दीजिए, हम उन पे भी स्टार्ट करेंगे, उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे। भैया जिस कार्रवाई अभी उनकी सरकार है ना, मैंने भी पूछा, अभी उप मुख्यमंत्री है ना, देश में गृह मंत्री है ना, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री है ना, जाके जो मन हो करा ले। मैंने पूछा ये सवाल कि आपकी सरकार है केंद्र में, बिहार में, जो मन हो करा लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा दिलवा देंगे, कार्रवाई करेंगे तो फायदा मिल जाएगा। तो चुनाव के बाद हमको निपटेंगे। हाँ। आज कहोगे अपना वर्जिश वर्जिश करो, थोड़ा अपना दही बनाओ, थोड़ा वर्जिश बनाओ। जो पहलवान हार जाता है ना, कहता है इस बार अगली बार तैयारी करके आएंगे, तो बोलो उसको 1.5 महीना अपना वर्जिश बनाओ प्रशांत किशोर से उलझने के लिए। आज भी सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि 10 लाख कंपनी का है और 1 लाख की कंपनी है, 1 करोड़ चंदा दे देती है। ऐसा है, सम्राट चौधरी को ना इतना ज्ञान है ना कंपनियों की समझ है। जिस लेवल पर है उसी पर बात करें। जाति पाति, मार पीट, दंगा फसाद, ये सम्राट चौधरी का विषय है। सम्राट चौधरी पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, नेटवर्थ, इस पर बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे प्रशांत किशोर न्यूक्लियर साइंस पर बोलने लगे। ठीक है ना, जिसका जो विषय है आदमी को वही बोलना चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति करते हैं और अपने बचाव में कहीं कहता है ह्यूमन राइट कमीशन ने फाइन किया, बिहार गवर्नमेंट पर बोल रहे हैं, पेनल्टी किया। जरा दिखाइए तो किसने किया है। बोले कि बिहार गवर्नमेंट पर किया। जरा डॉक्यूमेंट जरा दिखाइए, कहाँ ह्यूमन राइट ऐसे हवा में। अरे भाई, अगर ह्यूमन राइट कमीशन ने पेनल्टी किया है कागज 6 लोगों की हत्या के आरोपी को सजा देने के खिलाफ, तो जरा कागज दिखा दीजिए। ये आदमी के पास कोई कागज नहीं है। मैट्रिक पास कब किए, कागज नहीं है। 12वीं पास कब किए, कागज नहीं है। बीए कहाँ से किए, पता नहीं है। यहीं पर मंच पर किसी ने पूछा, भाई ये डिलीट कहाँ से ले लिए, तो बोला यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक, कौन बेचारा एंकर ही बता रहा था कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो बोला क्या वो तो यही ना देता है, मतलब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी चल के पटना खगड़िया परबत्ता आया इनको डिग्री देने के लिए। अब बताइए, ये भाई साहब इलेक्शन एफिडेविट लिखते हैं, वो कह रहे मानक उपाधि है, कोई भी किसी को दे सकता है। भैया आपको ये भी बता देते, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को भी लिखा, यूनिवर्सिटी का रिटर्न हमारे पास है, कहिए जारी कर देते हैं कि किसी सम्राट चौधरी नाम के नाम आदमी को उन्होंने ना मानद ना आमद कोई डिग्री नहीं दिया। फर्जी बोल रहा है, फर्जी। अरे आप फिर ऐसे कर फर्जी, अरे भाई जब जिसका जीवन नहीं फर्जी है, जो 3 बार नाम बदला, पहले ये बता दो भाई तुम्हारा नाम क्या है। सम्राट कुमार मौर्य है, राकेश कुमार है, सम्राट चौधरी है, ये नाम बता दो। दूसरा फर्जी ये बता दो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 69 में पैदा हुए, 81 में पैदा हुए या आजकल पैदा हुए। फिर बता दो भाई तुमने जेल गए हो कि नहीं गए। किसी वीडियो में किसी हमको दिखाया, किसी ने, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं मोदी
जी अगर कोई 1 मिनट के लिए भी जेल गया है तो उसको तुरंत आपको बर्खास्त करना चाहिए। और आप 6 महीना जेल काट के आए हो। सीजीएम कोर्ट का मैंने नंबर हवाला दे दिया। और जो डिग्री दिया इन लोगों ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा, जो आज मैंने बताया है कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एक व्यक्ति ने परीक्षा दिया जिसका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। उसको 264 या 364 नंबर आया, रिजल्ट फेल। आज तक जो आदमी ये नहीं बता रहा है कि हम मैट्रिक किस साल पास किए। मान लीजिए हम मैट्रिक पास किया, आप पूछिएगा, बोले मैं 1991 में पास किए, मेरा रोल नंबर ये था, इस स्कूल में पढ़े थे, यहाँ पर सेंटर पढ़ा था, इतना नंबर आया था। ये नहीं बताएंगे, पूरा दुनिया का ज्ञान दिए जाए। अरे भाई ये बता दो 10वां किस साल पास किए, काहे नहीं पूछे आप? नहीं, वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं पूछे सवाल? पूछा मैंने कि 7वीं पास है आप ना, ये क्यों पूछ रहे 7वीं पास है? भाई 10th कब पास किए ये बता दो। पैदा कब हुए, 10th कब पास किए ये बता दीजिए। 2 ही बात तो बता दो भाई। ये बात तो पता किसी को मालूम है कि गांव देहात में आदमी को नहीं पता चलता। कहता है वो इंदिरा गांधी जो मरी थी ना, उसके 1 साल के बाद बचवा का जन्म हुआ था। वैसा ही बता दो भाई। तुमको नहीं याद है, अपने पिताजी से पूछ के बता दो जन्म हुआ कब, जन्म हुआ क्यों, कब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि 81 में पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो 81 में पैदा हुए, सॉरी कोर्ट में जब जेल में गए तो 81 में पैदा हुए, इलेक्शन लड़ने गए तो कह दिए 69 में पैदा हुए। तो पूरा बिहार की जनता तो यही कंफ्यूज है भाई। ये साहब मतलब गजब हाल है। ये तो किसी सनातन में भी, किसी कथा उथा में भी हम लोग नहीं सुने कि एक व्यक्ति का जन्म हर 10 वर्ष पे होता है। अब रावण का 10 सर तो सुने हैं, लेकिन बार बार जन्म लेने वाला आदमी, ये अद्भुत है। हर 10 वर्ष पर नया जन्म, नए नाम के साथ, अवतारी पुरुष है, नए करिश्मा, नया जन्म। वो हमको डराएंगे हैं? हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। और कितना बेनामी संपत्ति बनाए अभी भी जारी करेंगे, अभी तुरंत रुक जाइए। आपके अभी किसके नाम पे जमीन खरीदा है ये आदमी? सम्राट चौधरी भी। हाँ तो बता ही दीजिए ना। बताएं फिर मुझे कागज कहाँ? नहीं कागज देखिए अशोक, कागज नहीं मांगेंगे, दिखाइए, बताइए। आपके बताने थोड़ी होगा, आप तो तुरंत टीआरपी के चक्कर में हैं। अगर बिहार के लोगों को चोर, बदमाश, हत्यारों का, लुटेरों का शासन चाहिए तो दे दीजिए, वोट रखिए इनको। सम्राट चौधरी ने किसी दलित की, किसी राजपूत की, ब्राह्मण की, यादव की हत्या नहीं कराई। वो तो कुशवाहा को मारा है। 6 लोग जो मारे गए हो तो कुशवाहा समाज के। तो जाति का सुरक्षा मिलता रहे ना भाई। आप बात समझिए। मैं रोज कहता हूं लालू जी जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का नेतृत्व करेगा, और सारे यादव लोग अगर उनको वोट देते तो हम लोग उसका स्वागत करते। लालू जी ये कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सारे यादव लोग, आप लोग इनको वोट दीजिए। इसका मतलब क्या है? लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जात में तो हम और आप उलझे हुए हैं। सम्राट चौधरी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, सुखनी चौधरी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसके रास्ते में अगर कुशवाहा समाज का भी आदमी आया तो उसको भी मारने में इन लोगों ने हिचकिचाहट नहीं की। कुशवाहा समाज अगर ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानता है तो समाज उसका परिणाम भोगेगा। अगर जनसुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा? ये आप हमको धमकी दे रहे हो, आप ये समझ लो हम तो अभी से लोगों को कह रहे हैं, ये भ्रष्ट नेता और अफसर, जितना पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई। पूजा पाठ, आरती, बिन्नत, पूजा जो करना है कर लो, नवरात्र बढ़िया से करो। क्यों ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते। अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितना लूटे हो, नामी बेनामी सब तुमसे वसूल लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने तो आज ही कहा कि वो कांग्रेस और आरजेडी की मदद के लिए आए हैं। ठीक आए हैं तो रोक काहे नहीं? आज कहा है। बोले क्या दलाली करते हैं, उन्हीं के मदद के लिए आए हैं इनडायरेक्टली। देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं, इधर उधर की बात मत करो। तुम बताओ तुमने हत्या की है कि नहीं? समाज को दलाल स्वीकार हो सकता है, बिजनेसमैन स्वीकार हो सकता है, हत्यारा नहीं स्वीकार हो सकता। सम्राट चौधरी क्या थे?
साधु यादव के गैंग में एक बदमाश युवा नेता थे। तो जब साधु यादव को आप गलत बताते हैं, तो उस समय जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे उसमें ये भी एक शामिल थे। इसीलिए मैंने आज बोला है कि शिल्पी गौतम वाले पूछे कि नहीं पूछे? हाँ पूछा तो वो कहा कि वो हम राकेश कुमार थोड़े थे, अच्छा साधु यादव यहाँ आए थे, वो भी आए थे। अच्छा, तो बोला इनसे पूछ लीजिए ना ना, मतलब वो थे कि नहीं थे? राकेश कुमार कोई था कि नहीं था? राकेश कुमार था कोई? अच्छा। बोले ये कि हम नहीं नहीं थे। हम ये नहीं थे, नहीं। ये बोल दिए हैं। हाँ। तो हम अभी जारी कर देते हैं सीबीआई से रिपोर्ट। अभी काहे घबरा रहे हैं? आपको बोले ना, वो बोले कि पहले आप पता कर लीजिए कि कौन था, क्या अरे मैटर था। इतना पर आ गए हैं ना कि राकेश कुमार कोई था, ये मान गए ना? पर हम नहीं है। अरे भाई, राकेश कुमार करके उसमें संदिग्ध अभियुक्त कोई था, ये माने ना? अब कौन राकेश कुमार है उसका आइडेंटिटी जारी कर देंगे। वैसे भी इनका आइडेंटिटी हमेशा क्वेश्चन में रहता है। कितना फॉर्म रखे हैं जी? अरे भाई, हम ये अपने आप सीआईडी में जाना चाह रहे थे, गलती से इस लाइन में आ गए। नहीं, सीआईडी में जाने की जरूरत क्या है? Whistle हमने blower। बोला। अच्छा ये बताइए, आज से पहले आपने सुना था कि कोई राकेश कुमार शिल्पी गौतम रेप और मर्डर में नहीं सुना था। कुछ नहीं ना सुना? मैंने तो कवर भी किया, नहीं सुने थे ना? नहीं सुने। अभी तक तो साधु यादव को ही लोग बोल रहा था। हाँ अभी राकेश कुमार कहां से आ गए उसमें? अब बिहार की जनता जरा खोजे तो कि कौन राकेश कुमार है। हाँ हम भी खोजेंगे। आप भी खोजिए, नहीं मिलेगा तो हमसे मदद ले लीजिए। हाँ वो केस सीबीआई को गया था और सीबीआई ने उसमें 4 अभियुक्तों को साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया। 4 अभियुक्तों का डीएनए सैंपल लिया गया है। एफएसएल लेबोरेटरी से उनके डीएनए सैंपल का रिपोर्ट है। अभी उनको बोलने तो दीजिए। हम आदमी जब बोलेगा तभी तो फंसेगा। हमें खुशी है कि आपके मंच पर उन्होंने माना कि राकेश कुमार करके उसमें एक संदिग्ध थे। अब वो ये कह रहे कि मैं राकेश कुमार वो नहीं हूं, दूसरा वाला है। तो कौन है ये बता दो। नहीं है तो हम लोग बता देते हैं कौन है। कब तक बताइएगा? बता देंगे, कब घबराइए। तक चलेगा ये? चुनाव तक चलेगा कि उसके बाद भी चलेगा? जब तक हम बिहार में हैं तब तक चलेगा। तो चुनाव के बाद आप चल जाइएगा। कभी आपको खबर होगा। हम तो बोले हैं 10 साल हैं यहाँ। 7 साल में तो ये लोग के छाती पे अभी मूंग दलने के लिए हम हैं यहाँ।